मेरे प्यारे मित्रों, माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, मेरे प्यारे अनुजों, आप सबको एक बार फिर करबद्ध प्रणाम है और परमात्मा का ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। हे मित्रों, आपको मैंने बहुत पहले बताया था कि ये सृष्टि त्रिगुणात्मक है। यहाँ पे राजसिक, तामसिक, सात्विक वृत्ति है, वो पूरे शरीर में भी है और पूरे ब्रह्मांड में भी है और पूरे हमारे अंदर के सिस्टम में भी है, विचारों में भी है। अब आपने देखा होगा जो सात्विक वृत्ति के होते हैं तो इस तरह के हैं, भाई हमें प्याज लहसुन नहीं खाना है, हमें शराब नहीं पीनी है, हमें जो है नॉनवेज नहीं लेना है। और इसके साथ साथ उनकी वृत्ति फिर उनके कार्यकलाप से भी सात्विक होती है। हमारी वजह से किसी को कष्ट ना हो, न हमारी वाणी से, न हमारे कर्म से, न किसी व्यवहार से कष्ट ना हो। वे पूर्ण सात्विक होते हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज बहुत ही कम है, क्योंकि खान पान का सात्विक है तो जीवा का सात्विक नहीं, जीवा का है तो व्यवहार का सात्विक नहीं, तो कहीं ना कहीं तो तामसिकता आई जाती है। फिर आता है आपके राजसिक। जो राजसिक हैं वे सात्विकता का भी थोड़ा पालन करते हैं, तामसिकता का भी करते हैं और अपने आनंद में रहते हैं, यानी कि अपनी सुख सुविधा, धन दौलत, ऐश्वर्य और प्रदर्शन की हम बहुत उत्तम है, उसे बढ़ाने के लिए वे सारे प्रयोग करते हैं। अच्छा भी बनना, बुरा भी बनना, हल्का बनना, बढ़िया बनना। तो इन लोगों की श्रेणी बहुत आयत है, बहुत ही ज्यादा है। इनके विचार भी इसी तरह के हैं। इस तरह किसी भी व्यवस्था में, किसी भी विधि के द्वारा धन को अर्जित करना, सम्मान को अर्जित करना, राजपाट पद को अर्जित करना, ये सब जो है इसी की होतायत है। और फिर जब आता है तीसरे, वे हैं तामसिक। इससे पहले मैं एक बार बताता हूँ, बार बार अपनी वीडियो में कहता हूँ कि अपनी रीढ़ सीधी रख के बैठे, कोशिश करें, अभ्यास करें। मैं ये बेवजह प्रेशर नहीं देता हूँ, ये मेरा अनेकों वर्षों का अनुभव है। जब आपकी रीढ़ सीधी होगी, कुछ दिन आपको भोलापन महसूस होगा, परेशान होगा, फिर धीरे धीरे अभ्यास बन जाएगा कि आप इस तरह बैठना शुरू कर दोगे और नियमित 40 दिन बैठने से आप देखना आपको बदलाव आना निश्चित है, क्योंकि आपकी ऊर्जा मेरुदंड से चलती हुई अनेकों चक्रों का भेदन करती है, मूलाधार से सहस्त्र तक पहुंचती है। और जब इनका भेदन होता है, उन चक्रों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। चक्र एक्टिवेट ना हो, लेकिन प्रक्रिया में तो आ ही जाते हैं और कोई ना कोई प्रभाव तो शरीर पे पड़ता ही है। फिर आते हैं अब अपने विषय पे, जो है तामसिक। तामसिक व्यक्ति आपने देखे हुए, वो भोजन भी तामसिक है, उनका व्यवहार भी तामसिक है और वे वाणी से भी तामसिकता है, उनकी व्यवहार से भी तामसिकता है, उनकी सोच भी तामसिक है। वे पूर्ण तामसिक है, वे किसी का अच्छा चाह ही नहीं सकते। पड़ोस में हो, पड़ोस के कोई आ गया तो उसमें उनको जलन होगी, उसका विनाश करना, उसको परेशान करके उसके जमीन को छीन लेना, या ऐसे उपद्रव मचाना, वो स्वयं ही यह अगर सात्विक वृत्ति के हैं, स्वयं चले जाएंगे, राजसिक के हैं तो वे विरोध करते रहेंगे। फिर उनके भोजन भी इस तरह ही हैं, चाहते कर भोजन का सेवन करना जो शरीर में हमारे में तामसिक वृत्ति को उत्पन्न करते हो। तेज, बहुत ही तेज मिर्च मसाले, जीभ के स्वाद से संबंधित बहुत ही ज्यादा, मतलब चाहे उसमें लाभ हानि का कोई सिस्टम नहीं, किस विधि से वो भोजन बना है ना, क्या कारण रहा, उस विधि भोजन के कैसे परमाणु हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता। उन लोगों को धन लूट लेना, अधर्म का पैसा, किसी की दुआएं बददुआ से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर क्या होता व्यक्ति मानते ही नहीं, है ना।
भाई अंदर खान है, उनको सब कुछ मानना पड़ता है, क्योंकि ईश्वर तो है और एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन अपने तामसिक व्यवहार से उसको समाज में एक्सेप्ट नहीं करते, है ना। अब इन तीनों श्रेणियों में फिर आती है गति। तीनों श्रेणियों की गति भी अलग अलग है, आप ही के सामने हो जाती है। जो पूर्ण सात्विक है, देखो 1-2 कोई छोड़ दिया जाए, 1-2% भाई इस तरह के, मतलब जो है जिसको एग्जाम्पल देंगे भाई चलो वो तो बहुत अच्छा था, ऐसा कैसा हो गया, क्योंकि कुछ पूर्व कर्म जन्मों का भी यहाँ पे जो है निर्धारण होता है, उनका भी निर्णय यहीं पे होता है, अनेकों अनेक जन्म का, इसलिए वो तो जो है छोड़ दीजिए आप। लेकिन उसके बाद जो पूर्ण सात्विक होते हैं उनके आप देख लीजिए, वे पूर्ण शांति को भी प्राप्त होते हैं और कम धन में भी आनंदित रहते हैं और पूर्ण संस्कारी होते हैं और पूरा समाज उनके प्रति सम्मान से भरा रहता है, आप देख लीजिए। फिर जो राजसिक होते हैं उनके लिए पूरे समाज, उनका संस्कार भी है लेकिन दिखावा है, और जो है सात्विकता है लेकिन मतलब दिखावा है, वो तामसिक भी हो सकते हैं, थोड़ी समय के लिए सात्विक भी रह सकते हैं। और राजसिक तो है ही, राजसिक तो कि राजसिक बनने के लिए सारे कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए जो है उनकी वृत्ति भी ऐसी है कि उनकी गति भी ज़्यादा कर मतलब बहुत अच्छी नहीं रह पाती, वे जो है लंबी बीमारी से मृत्यु को प्राप्त होना और जवान अवस्था में वे बीमार हो जाना, शुगर है, आपका लीवर की गड़बड़ है, गुर्दे फेलियर है, इस तरह की हार्ट की बीमारी है, कैंसर है, ये बड़ी बड़ी बीमारियां उनको घेरती हैं, है ना। उनका ऐसा होता है, लेकिन समाज में एक मान सम्मान वो सारा पाने के लिए चाहे कुछ भी हो जाओ, वे सारा अपने इस राजसिक सिस्टम पे सब कुछ दांव पे लगाते हैं, तो उनको इस जन्म का सिस्टम ना अगले का कोई ध्यान करना। फिर आता है तामसिक। तामसिक लोगों की गति जो है ज्यादा कर 1-2 तो छोड़ दी जाए, मैं बताया था कि यह पूर्व जन्मों का भी संस्कार होता है, लेकिन उनके रिजल्ट ज्यादा कर हाथों हाथ ही आते हैं। जवान अवस्था में कोई एक्सीडेंट में मृत्यु को प्राप्त हो गया, कोई अत्यधिक मदिरा पान से फेफड़े गुर्दे खराब होकर मर गया, कोई किसी ने किसी की हत्या कर दी, या कोई जो है इसी के साथ साथ किसी विवाद में मारा गया या जेल में चला गया, वहाँ ताउम्र जेल कट गई। तो ये इस तरह के जो तामसिक वृत्ति होते हैं, इनकी गति ये होती है। अब ये पूरे समाज का इससे मिश्रण होता है, जो मिश्रण है यही प्रगति, इसी से प्रगति होती है, क्योंकि जो है जो तामसिक हैं वे हमें सात्विक बनने की प्रेरणा देते हैं, जो राजसिक हैं सात्विक वाले को सात्विक देते कि हम भी ऐसे ना हो जा। अब जो राजसिक हैं वे तामसिक से प्रेरणा लेते हैं कि हम इतने बुरे नहीं हैं, हम अपना उत्तम कार्यभार करें। जो तामसिक है उन्हें प्रेरणा है, उनके लिए तामसिकता की ये जो कमा रहे हैं हमारे लिए, इनसे छीन लो और धन का उपयोग हम करें। सबकी अलग अलग प्रेरणा भी है, इसी प्रकार ये त्रिगुणात्मक सृष्टि चलती है। ये मेरे प्यारे मित्रों, भाई बहनों, बहुत ही सुंदर टॉपिक चल रहा था, लेकिन समय के अभाव में अब ये बंद करना पड़ रहा है। आप सबको करबद्ध प्रणाम है। नमस्कार।